तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल हम लोग लगा दिए हैं तो फिर 25 से 30 दिनों बाद में हम क्या करें। अगर मान लो हमारा धान का ग्रोथ रुक गया हो, कल्ले नहीं निकल रहे हों, तो हम क्या करेंगे कि हमारा कल्ला बढ़ जाए, और अगर कल्ला रुक जाएगा तो फिर हमारा पैदावार कम हो जाएगा। तो आइए आज हम इसी सब पे बात करते हैं। तो चलिए मैं अपना खेत दिखाता हूँ और उसके बाद में उसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों ये है अपना खेत, और इसमें किसी किसी में कल्ले बहुत कम हैं और किसी किसी में ज़्यादा हैं। तो अगर दोस्तों कल्ले कम रहेंगे तो हमारे पैदावार में कमी आ सकती है, कमी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर कल्ले नहीं निकल रहे हैं खेत में तो उसके 2-3 कई कारण हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन में कमी और खेत में खरपतवार और या फिर जिंक सल्फेट की कमी। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर हमारे खेत में 25 से 30 दिन बाद में कल्ले एकदम भर जाते हैं, पूरे खेत में पूरा खेत घना हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब हम पहली खाद देते हैं, पहली खाद में हमें लगभग 7-8 दिन में दे देना चाहिए धान बैठाने के बाद में। तो दोस्तों जब धान हमारा बैठ जाता है तो पहली खाद हमें 7 से 8 दिन में 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पोटाश डाल देना चाहिए। इससे हमारे पौधे में वृद्धि होती है और कल्ले भी बराबर निकलते हैं। तो अगर दोस्तों अब हम चूक गए कि पहली खाद अगर हमने कुछ कमी कर दी तो फिर हमारा कल्ला आगे चल के बहुत कम ही निकलेगा। तो दोस्तों जब हमारी दूसरी खाद देनी हो, जब हमारा 25 से 30 दिन का धान हो जाए, यानी कि 1 महीना लगभग, तब हमें नहीं चूकना चाहिए, तब दूसरी खाद में हमें नहीं चूकना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी खाद हमें लगभग 25 से 30 दिन में देना चाहिए और 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वही यूरिया खाद, और फिर उसके बाद में पोटास की अगर कमी है तो फिर पोटास हमें देना चाहिए ताकि कल्लों में वृद्धि हो और धान में कोई कीटनाशक फंगस वगैरह ना लगे। तो दूसरी खाद में हमें नहीं चूकना चाहिए ताकि हमारे पौधे में ग्रोथ अच्छी बनी रहे, हरा भरा रहे पौधा हमारा। और मान लो अगर हमारा पौधा सूख रहा, जैसे इस खेत में ज़्यादा हरा भरा पौधा नहीं है, तो इसमें क्या है, जिंक की भी कमी हो सकती है। जैसे जिंक की कमी से हमारा पौधे में पत्ती पीली पड़ने लगती है, तो हमें 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट भी डाल देना चाहिए। और रही बात खाद के बाद में हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों हमें खाद नाइट्रोजन के बाद में हमें तुरंत पानी लगा देना चाहिए। लगभग 2 से 3 mm पानी हमेशा भरा रहना चाहिए खेत में 1-2 दिन तक। फिर उसके बाद में पानी अगर मान लो कमी है, पानी बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल रहा है, तो फिर तीसरे दिन हमें पानी देना चाहिए। तो ज़्यादा पानी देने से क्या होगा कि अगर हम खाद थोड़ा भी डालेंगे तो अगर पानी हम बराबर देते रहेंगे तो हमारे खेत में लग जाएगा और पौधा हमारा ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ ले लेगा और हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम दूसरी खाद देने में चूक जाएंगे तो फिर हम बहुत नुकसान सह सकते हैं, क्योंकि हमारा पौधा जब ग्रोथ नहीं होगा, जितना कल्ला नहीं आएगा, तो फिर फूल भी कम लगेगा, बाली कम लगेगी, फिर उसके बाद में हमारे धान की पैदावार भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों हमें दूसरी खाद देने में नहीं चूकना है धान में। और फिर तीसरी खाद हमें जब फूल निकलने के बाद में देना चाहिए। तो दोस्तों जब हमारा फूल निकल जाए, मान लो खेत में जैसे बाली फूटने लगे, तब हमें यूरिया फिर वही देना चाहिए। तो यूरिया में फिर हमें जो 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से नहीं, उससे कम कर देना चाहिए। लगभग वही 30-32 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना चाहिए ताकि हमारे धान की लंबाई ज़्यादा ना हो और बाली लगे तो फिर हवा चले तो गिरे ना। तो दोस्तों अभी हमने बात किया कि अगर धान की ग्रोथ हमारी रुक गई है, यानी कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी खाद देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।